तो भाई आप सभी ने कभी ना कभी तो किसी को लेटर जरूर लिखा होगा। क्या मतलब नहीं लिखते? व्हाट्सएप कर देते हो या फिर मेल कर देते हो? अरे ठीक से याद कीजिए, स्कूल टाइम में लिखते थे ना यार, सिखाते थे ना हमारे टीचर की भाई हिंदी में पत्र लेखन कीजिए, अपनी स्कूल से 2 दिन की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, या फिर अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए लेटर लिखें। इस तरीके से लिखवाते थे जहाँ तक मुझे याद है। और पेपर भी आता था भाई, 5-7 नंबर का क्वेश्चन रहता था। तो भाई आज का एपिसोड भी इसी पत्र लेखन से जुड़ा हुआ होगा। कहने का मतलब कि घर वालों के परिवार की चिट्ठियां जो है आज घर वालों को मिलने वाली है। और ये लेटर की अहमियत क्या होती है वो चीज़ आज आपको पता चलेगी कि एक लेटर की कितनी अहमियत होती है। क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था। पहले तो भैया लेटर ही एकमात्र सहारा होता था किसी से जुड़ने का, किसी से बातचीत करने का। और आजकल तो भैया हाथों हाथ तुरंत ही वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, शकुशल मंगल सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। खैर हम बात करते हैं आज के एपिसोड की कि क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो भैया आज घर के अंदर कैप्टनसी का नया टास्क आएगा। घर वाले काफी एक्साइटेड, काफी जोश, काफी उमंग के साथ घर के अंदर कैप्टनसी की प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगी। कौन किसको कैप्टन बनाएगा, किसके साथ क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग कहाँ यूज में लेनी है। इस तरीके से जो है काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर घर वालों को जब ये पता लगेगा कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि टास्क की बिग बॉस जो है पूरा पलट चुके हैं। घर के अंदर चिट्ठी का टास्क हुआ है। और इस चिट्ठी वाले टास्क में घर वालों की फैमिली मेंबर्स ने जो खत भेजे हैं वो आज घर वालों को मिलने वाले हैं। अब देखो जैसे ही ब्लाइंड्स खुलेगी और बिग बॉस घर के अंदर लेटर्स के अनाउंसमेंट करेंगे कि आज परिवार की चिट्ठियां आएगी, तो सब लोग काफी भावुक होने वाले हैं। बिग बॉस खुद भी बोलेंगे कि आज तो आपका इमोशनल होना बनता भी है। और इस दौरान काफी कंटेस्टेंट के तो पहले से ही आंसू निकल जाएंगे। काफी लोग काफी खुश दिखेंगे, एक्साइटेड होंगे अपने परिवार की चिट्ठी पाने के लिए। मगर इन मासूमों को क्या पता कि आज गौरव खन्ना सबकी नजर में जो है एक विलन बन जाएंगे। तो देखो, गौरव खन्ना विलन तो नहीं बने हैं, खैर ये तो माफी चाहूंगा। अब देखो सबसे पहले बिग बॉस जो है घर के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे कि आपको ये लेटर मिलेंगे तो सही, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। आपके लिए डाकिया का किरदार निभाएंगे आप सभी घर वाले। यानी कि आपकी चिट्ठी किसी और को मिलेगी। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चिट्ठी आप तक पहुंचेगी या फिर वो अपनी कैप्टनसी के लिए आपकी चिट्ठी खा जाएगा। और अगर चिट्ठी देगा तो भैया उसकी कैप्टनसी हम खा जाएंगे। इस तरीके से ये टास्क होगा। मान लीजिए बसीर को चिट्ठी मिली है मृदुल तिवारी की। अब अगर बसीर को अपनी कैप्टनसी की दावेदारी चाहिए तो वो उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक सकता है डस्टबिन में, और अपनी कैप्टनसी की दावेदारी जो है वो हासिल कर सकता है। इस तरीके से पहले राउंड में जो है घर की कैप्टन नेहल को ये मौका मिला है कि वो घर वालों को चिट्ठी दे। तो सबसे पहले नेहल को जो है प्रणीत मोरे की चिट्ठी मिली, और प्रणीत मोरे को जो है नेहल ने चिट्ठी दे दी। क्योंकि यार काफ़ी इमोशनल माहौल है, नेहल दिल से खेल रही थी और गेम। और प्रणीत को इमोशनल होते हुए देखकर कहीं ना कहीं नेहल को लगा कि चिट्ठी देना ज़्यादा ठीक रहेगा, और उसने अपनी कैप्टनसी को जो है सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बाद में बसीर अली को चिट्ठी मिलती है मृदुल तिवारी की। और बसीर ने भी आज अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मृदुल तिवारी को चिट्ठी लौटाकर अपनी कैप्टनसी को सेक्रीफाइस कर दिया। राउंड 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है फरहाना भट्ट की चिट्ठी मिली थी अमाल मलिक को। और सॉरी, अमाल मलिक को नहीं, इससे पहले जो है गौरव खन्ना को मिली थी तीसरे राउंड में। गौरव खन्ना को कुनिका सदानंद की चिट्ठी मिली थी, और कुनिका की चिट्ठी जो है गौरव ने भी लौटा दी। और कहा कि मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसी कैप्टनसी, किसी के इमोशंस के साथ में नहीं खेल सकता मैं। और गौरव ने भी चिट्ठी दे दी। चौथे राउंड में फरहाना की चिट्ठी अमाल के पास में आई, और अमाल ने भी फरहाना भट्ट को जो है उसकी चिट्ठी लौटा दी। अब ये लाइन नोटिस करना कि फरहाना को चिट्ठी मिल चुकी है अपने परिवार वालों की, ठीक है। अमाल ने अपनी कैप्टनसी जो है वो सेक्रीफाइस कर दी। भले ही से अमाल और फरहाना के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। आपने कल के एपिसोड में भी देखा होगा इन दोनों के बीच में अभी भी रंजिश है। तो इस तरीके से जो है अमाल ने वो रंजिश भुलाकर एक बार फिर से सोचा कि चलो एक मौका देते हैं फरहाना को, ताकि आगे के रिश्ते सुधर जाएं। और इस तरीके से फरहाना को जब चिट्ठी मिल गई तो अगला राउंड फरहाना का आ गया भैया। फरहाना को चिट्ठी मिल गई नीलम की, और नीलम और फरहाना के बीच में इन दिनों आप देख रहे हैं कि 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों के बीच में पहले से ही रंजिश है, काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है। और इस झगड़े में जो है कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस झगड़े का जो बदला है आज फरहाना 5वें राउंड में नहल की चिट्ठी को श्रेडर में डालकर नष्ट करके ले लेगी। और सॉरी, नीलम की, यार माफ़ करना। खैर आपको तो पूरा पता है टास्क, मैं फिर भी बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। नीलम की चिट्ठी जो है वो फाड़ के नष्ट कर देगी। और नीलम जो है वो काफ़ी भावुक हो जाएगी। घर के अंदर देखो ऑलरेडी माहौल काफ़ी इमोशनल रहेगा, क्योंकि जब परनीत को चिट्ठी मिल जाएगी तो वो घर वालों के सामने पढ़ेगा, उसकी चिट्ठी सुन के सब रोएंगे। मृदुल तिवारी तो बहुत ही बुरी तरीके से रोया है भैया। मृदुल के भाई ने चिट्ठी लिखी है उसके लिए, तो बहुत रोया है मृदुल तिवारी। इसके अलावा
फरहाना भट्ट की चिट्ठी भी पढ़कर फरहाना भी काफ़ी इमोशनल हो गई, कुनिका सदानंद भी रो रही है। तो सबको रोते हुए देखकर जाहिर सी बात है कि जब ऐसा माहौल रहेगा तो एक दूसरे को रोना आ ही जाता है। तो इस तरीके से जो है नीलम तो बहुत बुरी तरीके से रोई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी पापा की भेजी हुई चिट्ठी जो है वो फाड़ कर फेंक दी, और फरहाना जो है घर की पहली कैप्टनसी की दावेदार बन गई। अब फरहाना ने जैसे ही ये कांड किया तो भैया घर के अंदर एक बसड़ छिड़ गई गंदी वाली, बहुत झगड़ा हो गया। अमाल मलिक जो है उसने एक राउंड पहले ही फरहाना को चिट्ठी दी थी, वो अमाल मलिक जो है फरहाना को गंदा कुछ कहने लगा, काफी भला बुरा कहने लगा कि तुझे ये क्या करना, मतलब तेरे को अगर बदला लेना था तो यहीं पे लेना जरूरी था क्या, आगे ले लेती तू किसी तरीके से। यहाँ तेरे पास मौका था, तू नेहल के साथ में अपने रिश्तों को सुधार सकती थी, सब कुछ सही कर सकती थी, फिर तूने ये क्यों किया। तो इस तरीके से जो है फरहाना भी फुल एटीट्यूड देगी, क्योंकि फरहाना भैया, फरहाना को लग रहा है कि मैंने सही किया है, मैंने तो टास्क खेला है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई होगी। अब यहाँ पर बशीर कूद जाएगा इस झगड़े में। बशीर आपको पता है इन दिनों फॉलोअर का काम कर रहा है, क्योंकि खुद का गेम नहीं है बशीर का। मैं मानता हूँ कि मेरी इस बात से बशीर के फैंस थोड़े से ऑफेंड होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि बशीर अभी खुद का गेम नहीं खेल रहा है भैया, वो अमाल मलिक के शेल में उसी का गेम खेल रहा है। खुद का कोई मुद्दा होता नहीं है। कल के एपिसोड में भी आपने देखा कि नेहल के मुद्दे में कूदा था, फिर जो है अमाल के मुद्दे में भी कूदा, अभिषेक के साथ में जब झगड़ा हुआ। तो इस तरीके से जो भी घर के अंदर कोई मुद्दे हो रहे हैं बशीर के दोस्तों के, तो उनके साथ में झगड़ा होता है, किसी के साथ में 1v1 उसका कोई झगड़ा नहीं है। तो इस तरीके से बशीर जो है वो फरहाना के साथ में इतनी दुश्मनी ले लेगा कि दोनों एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देने पर उतर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टास्क के बाद में बहुत गंदी बसड़ मची है। अब यहाँ एक तरफ बसड़ चल रही है, दूसरी तरफ इमोशनल ड्रामा चल रहा है, रोना धोना चल रहा है। और ये इमोशनल ड्रामा जो है वो कहीं ना कहीं घर के कुछ कंटेस्टेंट को कुछ ज़्यादा ही भावुक कर देगा। गौरव खन्ना भावनाओं में बह गए और उन्होंने जो है नीलम गिरी की चिट्ठी, जो फटे हुए टुकड़े थे, वो लाकर नीलम को दे दिए, रोती हुई नीलम को, कि ले यार नीलम, अब जैसे भी है तो पढ़ ले यार इसको जोड़ जाड़ के, नष्ट तो वैसे भी हो गया। अब ये हरकत बिग बॉस को पसंद नहीं आई। बिग बॉस ने क्लियरली कह दिया कि फटी हुई चिट्ठी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इसके बावजूद गौरव ने भावनाओं में बहकर एक अच्छे के लिए ये काम किया, और ये तीर जो है गौरव खन्ना के ऊपर आ गिरा। बिग बॉस ने कड़ी फटकार लगाई और इस टास्क को यहीं पे रोक दिया। यहाँ पे पहले रद्द नहीं किया, पहले इस टास्क को यहीं पे रोक दिया भाई, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। क्योंकि भसड़ ज्यादा मच गई थी, और भसड़ के बीच में आपको पता है बिग बॉस कभी भी टास्क को शुरू नहीं करते हैं। तो ये झगड़ा काफी देर तक, रात तक चलता रहा। और इसके बाद में जो है अगले दिन, हालांकि इस टास्क के बाद में काफ़ी इमोशनल हुए थे गौरव खन्ना भी, प्रनीत मोरे, ये सब लोग काफ़ी रोए थे, बार बार अपनी चिट्ठियों को पढ़ के अपने घर वालों को याद करके रो रहे थे, कर रहे थे। अगले दिन घर वालों को ये उम्मीद थी कि भाई कुछ नया होगा, आज फाइनली चिट्ठियां मिल जाएगी। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर सबसे पहले घर के अंदर सबको लिविंग एरिया में बुलाया, और वहाँ पर जो है नहल के कैप्टनसी से बर्खास्त कर दिया उसको, कि भाई आपकी कैप्टनसी का टाइम अब खत्म हो चुका है। लेकिन आपकी कैप्टनसी का लास्ट पीरियड है, तो इसलिए मैं एक फैसला आपके साथ लेना चाहता हूँ। बिग बॉस ये चीज़ जो है नहल को कहेंगे और उनको कंफेशन रूम में बुलाया जाएगा। और कंफेशन रूम में जो भी बातचीत होगी बिग बॉस की और नेहल की, वो सारी सीक्रेट रखी जाएगी। वो घर वालों को नहीं बताएंगे। हमेशा होता है ना कि सीक्रेट रूम में कोई जाता है तो बाकी लोगों को टीवी भी दिखा देते हैं, आज नहीं दिखाएंगे। तो नेहल से बिग बॉस पूछेंगे कि आपको क्या लगता है गौरव ने जो कल किया था कांड, क्या वाकई गौरव की गलती है इसमें या नहीं है। तो नेहल बताएगी कि सर उसने तो जो है बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ जो है फैसला लिया, और चिट्ठी नहीं हाथ लगानी चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से बोले ये रूल टूटा है। तो नेहल यहाँ पर जैसे ही गौरव का नाम लेगी, उसको आरोपी साबित कर देगी, तो भैया सीधी सीधे तौर पर बिग बॉस बोलेंगे कि ठीक है, फिर ये टास्क यहीं पर रद्द होता है, और ये जानकारी आप बाहर जाके किसी को नहीं बताएंगे। और इसके बाद में बिग बॉस जो है नेहल से पूछेंगे कि आप दो लोगों के नाम लीजिए जिनको आप बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से चिट्ठी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेहल काफ़ी रोएगी, काफ़ी इमोशनल सीन होने वाला है, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद में नेहल ने बशीर अली और अशनूर कौर को उनकी चिट्ठी लौटाने का फैसला किया। और इसके बाद में बिग बॉस जो है नेहल को भेज देंगे। हालांकि नेहल बाहर आके कुछ नहीं बताएगी घर वालों को, बिग बॉस ही घर वालों को जो है नेहल का फैसला घर वालों के सामने बताएंगे। और इसके बाद में घर के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी भसड़ देखने को मिलेगी, काफ़ी लोग जो है गौरव खन्ना से नाराज़ भी होंगे। दूसरी ओर फरहाना भट्ट की हरकतों की वजह से घर के अंदर बशीर और इनका भी एक बार फिर से जो है थोड़ी बहुत बहसबाजी होगी। कुल मिलाकर बशीर ने तो रिश्ता तोड़ दिया है, अमाल ने भी फरहाना से रिश्ता तोड़ दिया, फरहाना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं इस अकेलेपन की बाद में जो है गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, इन लोगों ने फरहाना को अपने ग्रुप में ले लिया एक तरीके से। उनके साथ में काफ़ी अच्छी अब जो है बॉन्डिंग बन रही है घर के अंदर। अब इसके बाद में बिग बॉस जो है घर के अंदर टास्क रद्द की अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसके बाद में घर वाले काफ़ी पछतावा होगा उनको गौरव खन्ना की हरकत पर, कि यार गौरव ने ये क्या कर दिया। और गौरव भी जो है काफ़ी पछताते हुए नजर आएंगे, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन वो घर वालों की हिम्मत बढ़ाएंगे कि यार हम तो बहुत हिम्मत वाले हैं,
तो जिनको चिट्ठी की वाकई ज़रूरत थी उन लोगों को तो मिल चुकी है। हम लोग स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने और यहाँ रुकना है हमें, फिर तो अपने परिवार वालों के पास जाना ही है। तो इस तरीके से वो घर वालों की हिम्मत जुटाते हुए नजर आएंगे। खैर ये तो इस टास्क से रिलेटेड खबरें थी सारी। अब बात करते हैं कि घर के अंदर बिना कैप्टनसी के घर के अंदर क्या क्या बवाल मचे हैं। तो एक झगड़ा हुआ है अभिषेक बजाज का नेहल के साथ में। ये झगड़ा जो मैंने आपको चीज़ें बताई उससे थोड़ी देर पहले ही हुआ था। घर के अंदर अभिषेक बजाज खाना खाने के लिए जाएगा तो इस दौरान जो है अशनूर सॉरी नेहल जो है वो कहेगी कि यार ये क्या कर रहा है तू बजाज, 5 लोगों का खाना अकेला खा रहा है, मतलब सब्जी उसने ज़्यादा ले ली। और इस मुद्दे को लेकर बहुत गंदी वाली भसड़ मचेगी। और इस झगड़े में अभिषेक बजाज कहेगा कि क्या है इस लड़की की मेरे से इतनी प्रॉब्लम, हमेशा मेरे खाने के ऊपर टोकती रहती है, हमेशा मेरे खाने को लेकर जो है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाती रहती है, जब भी खाना खाने बैठता हूँ कुछ ना कुछ कमेंट करेगी, अब मेरे खाने के पीछे पड़ गई है। तो बजाज गुस्सा होकर और सब्जी की कटोरी जो है वो वापस ले जाकर रख देगा, बोले ले तू खा पूरी ठूस ले, और दही के साथ खुद रोटी खाने लगेगा। और इस चीज़ में जो है यहाँ पर बसीर अमाल ये लोग आज बजाज को काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, बजाज को एक तरीके से पूरा समर्थन मिलेगा। तो ये तो था झगड़ा नेहल की कैप्टनसी तक का। बिना कैप्टनसी के घर के अंदर एक और बड़ा झगड़ा हुआ है फरहाना भट्ट का, शहबाज के साथ, कुनिका के साथ, अमाल के साथ में। अब देखो कुनिका की तो आदत है घर वालों को उंगली करने की, घर के अंदर कुछ भी छोटी मोटी गलती किसी की दिखती है तो कुनिका उसकी पकड़ लेती है गर्दन एक तरीके से। तो फरहाना अपना ब्लैंकेट जो है वो ठीक तरीके से समेट कर नहीं रखेगी और इस मुद्दे को लेकर कुनिका जो है वो आवाज़ उठाएगी और कहेगी कि फरहाना ये अपना ब्लैंकेट अभी के अभी समेट गया, ऐसा गंदा लग रहा है। फरहाना मना कर देगी, भाई मेरे को नहीं करनी, सीधी सी बात है, पहले आप जाके अमाल और शहबाज को बोलो, उनकी ब्लैंकेट भी देखो कैसे फैली हुई पड़ी है, आप उनको जाके क्यों नहीं बोलती, उनसे डरती है वो क्या। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में गंदी वाली भसड़ होने वाली है, बहसबाजी होगी काफ़ी। और इस बहसबाजी में जब बार बार अमाल का और शहबाज का नाम आएगा तो ये भी इस झगड़े में कूद जाएंगे और फरहाना के साथ में इनका भी डंका बज जाएगा तगड़ा वाला। तो ये फाइट तो क्या पता आज दिखाएं या फिर कल दिखाएं। फिलहाल कैप्टनसी टास्क आज के एपिसोड में आपको पूरा देखने को मिलेगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और हो सकता है कि इस कैप्टनसी टास्क को देखने के दौरान आप काफ़ी भावुक भी हो सकते हैं। फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं आप आज के इस टास्क को लेकर, मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आज वीकेंड का वार भी आने वाला है, वैसे मैं बता दूं वीकेंड के वार की शूटिंग भी शुरू होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन अगर कंफर्म हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।